Good morning, students. Now again we come to the topic integration, indefinite integration. और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, तो हमने डेरिवेटिव में एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था जिसका प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा था प्रोडक्ट रूल? जैसे हमने पढ़ा था डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी, यानी अगर डेरिवेटिव ऑफ u अगर दो प्रोडक्ट रूल है तो इसका प्रोडक्ट रूल क्या होता था कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा था प्रोडक्ट। इसी की तरह हमें इंटीग्रेशन में भी एक प्रोडक्ट रूल होता है जिसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और वो प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx is equals to first function u into integrations of v dx minus integrations derivative of u into integrations of v dx again into dx. So this is what the product rule or integration by parts. अभी लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस है, एक पहला फंक्शन होता है u, दूसरा फंक्शन होता है v, तो ये हो गया उसका फार्मूला। तो अभी हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं प्रूफ। तो इसमें हमें कंसीडर करना है कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू w। एक w हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई तो भी अलग एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू w। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर v का इंटीग्रेशन w है तो w इज द डेरिवेटिव ऑफ v, so therefore v is equals to what, so dw by dx. So this is the consideration. We just only consider that the integration of v dx is equals to w, then v must be the derivative of the w. ओके, अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने अभी जैसे प्रोडक्ट रूल देखा था बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल करेंगे d बाय dx ऑफ u इंटू w। अभी जो हमने प्रोडक्ट रूल देखा था क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन है u, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w इंटू डेरिवेटिव ऑफ du बाय dx। हम ये कंसिडर कर लेंगे। हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट यूज किया इसके बीच में u और w के बीच में, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दैट सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अभी हमने यहाँ पे देखा है कि v dw by dx क्या होता है, तो dw by dx होता है v, और w क्या होता है, तो w होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो ये यहाँ पे हम पुट अप कर लेते हैं, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा u, और dw by dx क्या होता है, v होता है, तो ये इंटू v प्लस w इंटू du by dx। ये क्या है, ये होता है d बाय dx ऑफ u इंटू w। अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव कोई अलग फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन हो जाता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, हमें इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v प्लस w इंटू du बाय dx, ये हो जाएगा इंटू dx, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू v dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटू w इंटू dx। यहाँ पे हमने क्या किया है, सेपरेटाइजेशन किया है। अभी अकॉर्डिंग टू थ्योरम में हमें क्या चाहिए, u इंटू v dx, जो कि हमारा ये वाला है। अभी ये वाला फंक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो
अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो u इंटू डब्ल्यू ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू डब्ल्यू इंटू dx एंड देन इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx। सिर्फ हमें क्या करना है, अभी w क्या होता है, तो w हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू w क्या होता है, तो w होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u v dx। सो दिस इज व्हाट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, ये हमारे थ्योरम का प्रूफ है। सो ये हमारा प्रूफ है और अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो फंक्शंस आ रहे हैं इसके कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स होते हैं। सो दैट ऑर्डर ऑफ द फंक्शंस कैन बी गिवन बाय यूजिंग द नेम लिएट, L I A T E। सो ये लिएट जो होता है इसके हिसाब से इन दोनों का ऑर्डर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल L स्टैंड्स फॉर द लॉगरिथमिक, L क्या होता है, तो लॉगरिथमिक होता है। I stands for inverse trigonometric, A stands for algebraic functions, T stands for trigonometric functions and E stands for exponential functions। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, इस हिसाब से जो भी फंक्शंस आता है एग्जाम्पल में, जो भी फंक्शंस है उसका हम करेंगे ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x इंटू dx, अगर इस टाइप का अगर फंक्शन है तो x हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और e टू द पावर x हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a और e पहले कौन सा आ रहा है, a आ रहा है, देन e आ रहा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। उसी हिसाब से अगर हमारे पास पूछा गया होता है कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x और x इंटू लॉग x और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x, तो हमें पता है कि x क्या है, अलजेब्रिक है, यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे अलजेब्रिक, यहाँ पे लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, यहाँ पे लॉगरिथमिक है। तो इस हिसाब से LIATE I पहले आता है, तो I अगर इनवर्स अगर पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक तो पहले आ रहा है ना, अलजेब्रिक के पहले अगर लॉगरिथमिक आ रहा है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई तो एक एग्जांपल है x into tan inverse of x into dx, and here is the solution of this example. We consider here I is equals to integration x into tan inverse of x into dx। दो फंक्शंस है, पहला फंक्शन है x जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, या अलजेब्रिक फंक्शन है, और tan इनवर्स x कौन सा है, इनवर्स फंक्शन है। तो कौन पहले आ रहा है, इनवर्स पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। तो इनवर्स को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और ये जो अलजेब्रिक इसे हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मींस बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो वी गेट हियर I इज इक्वल टू, पहले कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे u into v dx, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स, तो यहाँ पे मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ x, सो x dx एंड इनटू dx। ओके, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिर्फ अभी हमें करना है इसको सॉल्व। तो जब हम ये इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर है तो ये tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो ये होता है x स्क्वायर बाय 2। ओके, नाउ माइनस, सो इट बिकम द माइनस,
integrations of what is the derivative of tan inverse x? So it is 1 divided by 1 plus x square. So we get here 1 divided by 1 plus x square, which is the derivative of tan inverse x, into x. The integration of x is again x square by 2 dx. Okay, so this is the value. Again here is the integration, so that's why we get here x square into tan inverse of x by 2. This is x square tan inverse x by 2, minus here 2 is constant, so we take the constant out of the integrations and the integrations remains here x square divided by 1 plus x square into dx. So as we here the denominator and numerator powers are same, so we shift the denominator into the numerator and it becomes x square into tan inverse of x by 2 minus 1 by 2 integrations of 1 plus x square. I shift the denominator into numerator, जहाँ पे मैंने 1 ऐड किया है यहाँ पे मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डी। देखो क्या होता है कि अगर ये टाइप का अगर एग्जांपल होता है तो इसलिए क्या करेंगे, हम जो भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर अगर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया तो मैंने 1 ऐड किया है, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अभी इसी को हमें करना है सेपरेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डीएक्स। और इसमें अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू डीएक्स, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, तो ये हो गया हमारा सेपरेट एक्सप्रेशन। तो अभी हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होगा, x होगा, और इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 माइनस 1 by 2 into integration of dx becomes the x minus what is the integration of 1 by 1 plus x square, so it is tan inverse of x and then there is a plus c and finally the answer become I is equals to, अगर हम 1 by 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें x square into tan inverse of x minus x minus minus plus into tan inverse of x and then plus c. So this is what about the final answer. So यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इंटीग्रेशंस ऑफ a to the power ax into sin of bx plus c. Here a, b and c are the constant terms is equals to e to the power a divided by a square plus b square into sin a sin of bx plus c plus b into cos of bx plus c plus c1. So यहाँ पे हमने c1 एक इंटीग्रल कांस्टेंट ले लिया है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका प्रूफ कंसीडर करना है हमें। कंसीडर लेते हैं I is equals to इंटीग्रेशन e to the power ax into sin of bx plus c into dx using by parts का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा I is equals to, यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और e टू द पावर x ax ये एक्सपोनेंशियल। तो हमें पता है LIATE के अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन, सो वी हैव हियर साइन ऑफ bx plus c इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax into dx minus integration derivative of first function sin of ax plus b into integration of e to the power ax into dx and again into dx. So this is the evaluation by parts. So यहाँ पे ये as इंटीग्रेशन के बाहर है तो sin of bx plus c तो as it is रहेगा। अभी हमें पता है e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर ax होता है, लेकिन a होने की वजह से हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस इंटीग्रेशन, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin,
सो साइन, एक मिनट पुश करो, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हमें चाहिए bx प्लस सी, तो ये होगा bx प्लस सी। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होता है cos ऑफ bx प्लस सी होगा, और bx प्लस सी के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज बाय b इनटू अगेन यहाँ पे मिलेगा हमें e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय a इनटू dx। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये b और ये a, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। अगर ये बाहर आते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे e टू द पावर ax इनटू साइन ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a माइनस b बाय a इनटू e to the power ax into cos of bx plus c into dx। so स्टूडेंट यहाँ फिर से देखेंगे हम, तो ये cos है और ये e to the power x है, दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ फिर से हम यूज करेंगे बाय पार्ट्स, यहाँ बाय पार्ट्स का यूज फिर से करेंगे। तो अगर बाय पार्ट्स का यूज करते हैं तो ये हमें मिलेगा e to the power ax into sin of bx plus c डिवाइडेड बाय a माइनस b बाय a इनटू, यूज करेंगे बाय पार्ट्स, तो ये फिर से फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये फिर से सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या मिलेगा हमें cos ऑफ bx प्लस c इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर ax इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से डेरिवेटिव मिलेगा हमें d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ bx प्लस c इनटू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx इनटू अगेन dx, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा हमें ये e टू द पावर ax इनटू साइन ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a माइनस b अपॉन a इन, यहाँ क्या मिलेगा, ये फिर से वही दोहराएंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय इनटू, ये हो जाएगा cos ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a, ये माइनस एज इट इज माइनस, देन यहाँ मिलेगा हमें डेरिवेटिव ऑफ कॉस, माइनस होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस b इंटू साइन ऑफ bx प्लस c इंटू e टू द पावर ax बाय a इंटू dx, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा इवेलुएट करेंगे फिर से, तो ये e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस b बाई a इंटू ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस b e टू द पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a इंटू ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस b बाई a इंटू, हाँ देखिए फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ओके, b इंटू बी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c इंटू dx। सो स्टूडेंट, this is again an I. What is mean by I? ये कोई इंटीग्रेशन, फिर से यही इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे I। अगर I लिखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा I इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a माइनस b बाय a स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b इंटू e टू द b बाय a स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c, और यहाँ पे मिलेगा माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i।
तो ये जो क्वांटिटी है इसको हमें लाना है लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore I plus b square by a square r, वो यहाँ से अगर लेफ्ट साइड आता है तो पॉजिटिव है, इज इक्वल टू व्हाट इज द रिमेनिंग हियर e टू द पावर ax into sin of bx plus c divided by a, then minus b divided by a square into e to the power ax into cos of bx plus c। ओके, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा a इंटू, यहाँ पे मिलेगा हमें e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a माइनस, यहाँ पे मिलेगा हमें b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c। ओके स्टूडेंट, सो अभी हम देखेंगे, तो इसको अगर इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें r, तो ओनली r, ये अगर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे इनटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, इनटू e टू द पावर ax इनटू साइन ऑफ bx प्लस c डिवाइडेड बाय a माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू e टू द पावर ax इनटू cos ऑफ bx plus c। Now take e to the power ax common and multiply by a square, sorry यहाँ पे b, अगर हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और e टू द पावर ax को कॉमन निकालते हैं तो ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमारा e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू, यहाँ से a स्क्वायर और a कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग a, तो ये इनटू साइन ऑफ bx प्लस c, यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग माइनस b इनटू कॉस ऑफ bx प्लस c, और हमेशा देना होता है इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इज बाय c1। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ मिला हमें e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन ऑफ bx प्लस c माइनस b cos ऑफ bx प्लस c प्लस c, तो ये हो गया उसका। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट एग्जाम्पल। थैंक यू।